टेलीविजन पर आप रोज देख रहे होंगे, प्रधानमंत्री मोदी से लेकर के तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि वैक्सीन लीजिए, जो लोग एलिजिबल हैं, जो लोग वैक्सीन लगा सकते हैं, 45 साल के ऊपर के लोग। लेकिन सोचिए, उन तमाम प्रचारों को देख करके लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं और जब स्वास्थ्य केंद्रों पर पहुंच रहे हैं रजिस्ट्रेशन के बाद में अपॉइंटमेंट मिलता है तो यहां पर आकर देख रहे हैं कि वैक्सीन खत्म हो गई है। इस वक्त हम ESIC हॉस्पिटल नोएडा में खड़े हैं। यह सरकारी अस्पताल है जहां पर लोग पहुंच रहे हैं सुबह से और वापस जा रहे हैं बिना वैक्सीन के, क्योंकि यहां पर वैक्सीन खत्म हो गई है। और ये बोर्ड यहाँ पर लगा दिया गया है कि अगले आदेश तक कोरोना टीकाकरण स्थगित है, आज टीकाकरण नहीं है। और फिलहाल ये तस्वीरें यहाँ पर आज से नहीं है, पिछले 2 दिन से हैं। और तमाम प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं नोएडा में जहाँ पर वैक्सीन खत्म हो रही है, चाहे वो JP हॉस्पिटल हो जो कि एक बड़ा हॉस्पिटल है, गाजियाबाद के तमाम सेंटर्स हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सवाल ये है कि जब जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं और लोग जब डर से अपना वैक्सीन कराने के लिए पहुँच रहे हैं तो यहाँ से खाली हाथ जाना पड़ रहा है। तो एक बड़ी नाकामी कह सकते हैं राज्य सरकारों की कि मैनेजमेंट नहीं है कि आपने रजिस्ट्रेशन क्यों करा रहे हैं अगर आप नहीं दे सक रहे वैक्सीन। सर, आपका नाम क्या है? चाहिए गंगेश कुमार मिश्रा। आप कहाँ से आए हैं? मैं मेटी यूनिवर्सिटी से हूँ। अच्छा, हाँ जी। तो आपने कब कराया था रजिस्ट्रेशन? मैं कराया था 6 तारीख को रजिस्ट्रेशन कराया था। 6 तारीख को कराया था। और मुझे ESI से काफ़ी लाभें मिलती थी पहले, ये ट्रीटमेंट भी सब यहीं से होता है। मैं इसलिए मैं सोचा मेरा हर चीज़ को यहाँ ठीक है, अवेलेबल होगा हर चीज़, ऐसा कोई बात ही नहीं। रजिस्ट्रेशन में हुआ आपका? रजिस्ट्रेशन में आज का अपॉइंटमेंट मिला? हाँ, आज का 11 से 1 का टाइम था। अच्छा। लेकिन यहाँ 9 बजे आने के बाद पता चल रहा है कि वहाँ 200 लोगों की भीड़, 50 यहाँ 10-20 यहाँ इधर घूम रहे हैं, लेकिन क्या तो जो दवा नहीं है, अरे वो इंजेक्शन नहीं है, वैक्सीन नहीं है। वैक्सीन नहीं है। अब वैक्सीन नहीं है। अब 40 नंबर जो CMO साहब बैठते हैं वहाँ हम लोग गए तो वहाँ पर भी बोला गया कि भाई ठीक है, दवा नहीं अवेलेबल नहीं है आपका, तो एक काम करिए आप वो नंबर दे दीजिए जिससे हम लोग फ़ोन से बात कर सकते हैं कि भाई आपका इंजेक्शन कब आएगा। ये भी नहीं बता रहे? हाँ, ये भी नहीं बोला जा रहा है कि नंबर ले लो जी, हमारे पास नंबर नहीं है। साफ जवाब यही है कि मेरे पास वो बंदे का नंबर नहीं है कि खुद आना पड़ेगा। आ गए, वो भी आगे आप मंडे को आप कंफर्म कर लेना, पूछ लेना, पता कर लेना है या नहीं। यानी 100 रुपया किराया लगा के आओ, फिर आओ और पता करके फिर निराश होकर चले जाओ। और ऐसे में जब कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, लोग कोशिश करते हैं कि वो भीड़ में ना आए, अस्पताल में ना आए, कोरोना से संक्रमित हो सकते हैं। और ऐसे में अपनी जान को जोखिम में डालकर अपने काम का नुकसान करके आज छुट्टी लिया अपने काम से? छुट्टी लिया है जी, छुट्टी करके आया हूँ, इसीलिए डेट मिला इसलिए छुट्टी करके आया हूँ। छुट्टी करके? जी हाँ। क्या करते हैं आप? मैं वीडियोग्राफी में है, जो आपका चैनल चल रहा है, मेटी न्यूज़ सुनने होंगे आपने। जी हाँ, जी हाँ। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम SP तिवारी है। SP तिवारी जी, आज आपको भी रजिस्ट्रेशन? हाँ, मेरा रजिस्ट्रेशन आज 9 से 11 का शेड्यूल था सर, और मैं यहाँ आया था। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पर गार्ड लोग बहुत बदतमीजी से बात करते हैं, सही से जवाब नहीं देते। और वही यहाँ पर है, ऑफिसर तो कोई होता नहीं है जो उनसे पूछे। और फिर एक बार एक मैडम आई थी, उनके साथ एक ऑफिसर आए थे, तो उनसे पूछा कि साहब कम से कम आपने मना कर दिया है तो कम से कम लिख दीजिए कि कब दूसरी बार आएंगे, वैक्सीनेशन कब उपलब्ध होगा। उन्होंने वो भी नहीं दिया। मैंने उनसे कहा कि एटलीस्ट कम से कम अपना टेलीफोन नंबर यहाँ पे रख दीजिए, कम से कम आदमी पब्लिक पूछ करके उस हिसाब से आ जाएगी। वो भी नहीं दिया गया। कहता आप आते रहिए, पता करते रहिए, आते रहिए, पता करते रहिए। और आपको भी अपॉइंटमेंट मिला? मेरे को आज का अपॉइंटमेंट था, 9 से 11 का शेड्यूल था। और लेकिन यहाँ पर जो रवैया देख रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा गैर जिम्मेदाराना रवैया है। लोग वैसे ही परेशान हैं कोरोना से, और ऐसे में अगर जो प्रशासन है उसकी तरफ से व्यवहार सही से नहीं किया जाएगा तो एक बड़ी निराशा की बात है। और आप देखेंगे यहाँ पर आपको बोर्ड्स नज़र आएंगे जिसमें लिखा हुआ है आज टीकाकरण उपलब्ध नहीं है अगले आदेश तक। वहाँ लिखा अगले आदेश तक बड़ा बड़ा लगा हुआ है। और यहाँ पर तमाम लोग आके जा रहे हैं, तो समस्या तो है ही है। गार्ड साहब, सुबह से सैकड़ों लोग आके वापस चले गए? हाँ, काफ़ी लोग तो चले गए, काफ़ी लोग चले गए। आपको बताया गया कि वैक्सीन नहीं, आपको यही बताना है? हाँ, वैक्सीन। हाँ, आपको भी अपॉइंटमेंट मिला था? वैक्सीन नहीं तो लगवाने आए थे आज। कहाँ से आए हैं आप? हम आए सदरपुर से। 37 से आए हैं। आज का अपॉइंटमेंट मिला था? हाँ, कल भी हमारे लगवा गए थे स्टाफ के। तो आज वैक्सीन नहीं? आज वैक्सीन नहीं। मना कर रहे हैं, आज वैक्सीन नहीं है। बता रहे हैं कब मिलेगी? मंडे को बोल रहे हैं। मंडे को। आज शुक्रवार है। तो ये देखिए, तमाम लोग यहाँ पर आते जा रहे हैं और आपको यही जवाब मिलेगा कि इनको यहाँ वैक्सीन नहीं लगवाई जा रही है, कि वैक्सीन खत्म हो गई है। तो ये तस्वीरें सिर्फ यहाँ ESIC की नहीं है, तमाम स्वास्थ्य केंद्र है जहाँ पर वैक्सीन खत्म हो रही हैं। कई प्राइवेट हॉस्पिटल हैं जहाँ वैक्सीन खत्म हो रही हैं। तो जवाब सबसे बड़ा यही है कि हम देख रहे हैं लगातार हमारे देश से वैक्सीन बाहर भेजी गई, चाहे वो सीशेल्स हो, भारत ने कल उसको 50,000 वैक्सीन दी, एक अफ्रीकन कंट्री है।
नेपाल को भी 1 लाख वैक्सीन दी गई, तमाम और भी बहुत सारे देश हैं जिनको वैक्सीन दी गई, कुछ को मुफ्त में वैक्सीन दी गई। और ऐसे वक्त में दी गई जब भारत में कोरोना का एक बहुत ज़बरदस्त वेव है, हर रोज़ सैकड़ों लोग मर रहे हैं, लाखों केसेस आ रहे हैं, और ऐसे में जब वैक्सीन नहीं मिल पा रही है यहाँ के लोगों को पंजीकरण कराने के बाद, तो कहीं ना कहीं ये प्रशासन की विफलता है। फिलहाल कोशिश प्रशासन की है कि जल्द वैक्सीन उपलब्ध कराई जाए ताकि लोगों को वैक्सीन लगे, लेकिन यहाँ पर आने के बाद भी लोगों को पता नहीं चल पा रहा है कि अगली बार वैक्सीन कब मिलेगी, यानी फिर एक बार उनको काम की छुट्टी करनी पड़ेगी, फिर अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ेंगे और कहीं जा करके इनको वैक्सीन प्राप्त होगी। तो वैक्सीन लेने के लिए भी सोच सकते हैं कि आम लोगों को कितनी जद्दोजहद करनी पड़ रही है, और ये भी वो लोग हैं जो सरकारी अस्पतालों में आते हैं, जो कि देश में कहा जाए जो जिनकी इनकम, जिनका वेतन कम है, जो सरकार पर देखते हैं उन तमाम सुविधाओं के लिए जिससे उनकी ज़िंदगी बच सकती है। सहयोगी रवि के साथ नोएडा में सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया।